भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। छत्तीसगढ़ बंग समाज कल्याण समिति ने आज अंबिकापुर के भगवानपुर क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं को लेकर पुलिस अधीक्षक, कलेक्टर और SDM को ज्ञापन सौंपा है। समिति ने क्षेत्र की जर्जर सड़कों और युवाओं में बढ़ते नशे की प्रवृत्ति को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की है। ज्ञापन में बताया गया है कि सरगुजा संभाग की सड़कें बुरी तरह से जर्जर हो चुकी हैं, जिससे लोगों को चलने में काफी परेशानी हो रही है। इसके साथ ही क्षेत्र में नशीली दवाओं और इंजेक्शनों के सेवन से युवा पीढ़ी खतरे में है। समिति के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया है कि इस समस्या को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा कोई उचित कार्रवाई नहीं की जा रही है। समिति ने कलेक्टर, SP और SDM से क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत कराने और युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की है। उन्होंने पुलिस प्रशासन पर अनदेखी करने का भी आरोप लगाया है। अपना परिचय बताइएगा। मैं बंग समाज से जिला अध्यक्ष सरगुजा। मेरा नाम समीर मंडल है। किन मांगों को लेकर आज हम लोग कलेक्टर महोदय के पास आए हैं। आज जो सड़क की जर्जर स्थिति है और जो भयानक स्थिति है उसके लिए, और सड़क के किनारे अभी बरसात के मौसम में जो पेड़ पौधे हैं जो सूख के गिर रहे हैं, और वो किसी को बता के नहीं गिर रहे हैं, किसी भी गाड़ी के ऊपर गिर रहे हैं। कम से कम प्रशासन को ये बताने आए हैं, ऐसी स्थितियों में कम से कम आप उन सूखे पेड़ों को तो कटवा दीजिए ताकि हादसा ना हो। और हम लोग एक मुख्य बिंदु हम लोगों का नशा भी था। आज सरगुजा ज़िले में अगर आप देखेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो शराब की अवैध बिक्री चल रही है वो ऐसा है कि मैं समझता हूँ मेरे बंगाली क्षेत्रों में प्रति लड़के का प्रति शाम का खर्चा 200 रुपये का है। और आज ऐसी स्थिति हो गई है कि बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो कोई काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ शराब का ही काम कर रहे हैं, शराब बना रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही हम लोगों ने एक जंगल में बड़ा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया था। उस पे भी मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि क्या कार्रवाई हुई नहीं हुई। हम लोग कई बार सूचना भी देते हैं कि भैया यहाँ जुआ चल रहा है, ऑन बाज़ार में जुआ चलता है शाम को स्ट्रीट लाइट के नीचे। कई बार सूचना देने के बावजूद आज तक कार्रवाई नहीं हो पा रही है। तो इस बात से व्यथित होकर आज हम लोग कलेक्टर महोदय के पास इस ज्ञापन देने आए थे। मिला है? कलेक्टर महोदय के द्वारा आश्वासन तो मिला है कि भाई हम पूरी प्रयास करेंगे और हम कार्रवाई करवाएंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारा जो ज्ञापन है वो देखेंगे और हमारा निवेदन सुनेंगे और थोड़ा कार्रवाई करवाएंगे। मैं बंग समाज का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। इस नाते मैं कलेक्टर, SP, SDM को आवेदन देने आया हूँ। रोड, नाली बहुत ज़्यादा दिक्कत में। आज ये स्थिति है, मैं घर से बाहर नहीं निकल सकता। वार्ड वाले पूरा मेरे को यानी कि बोल रहे हैं कि कैसे बनेगा। मैं कई बार आवेदन दिया लेकिन आज तक बना नहीं। और नशा मुक्त हम चाहते हैं सुभाष नगर को, लेकिन नशा मुक्त नहीं हुआ है आज तक। कई बार हम लोगों ने कोशिश की है कि प्रशासन को भी जगाने की कोशिश की, कोई सुनने वाला नहीं है। आज बहुत मैं दुखी हूँ कि आज हमको कलेक्टर के पास आना पड़ा, SDM के पास आना पड़ा रोड घाट के लिए। अपना परिचय बताइए। मैं रामू घोष, बंग समाज छत्तीसगढ़ कल्याण समिति। किन मांगों को लेकर के ज्ञापन सौंपने का? आज हमारे यहाँ समस्या बहुत सारे हैं। साहिबा कॉलेज से प्रतापपुर चौक तक, उधर इस रोड से, बनारस रोड से जो साहिबा कॉलेज है, उसमें इतना गड्ढे नाली हैं कि आए दिन वहाँ एक्सीडेंट हो रहा है, लोग मर रहे हैं और पानी भरा हुआ है। पता नहीं चल रहा है कि रोड है कि गड्ढा है, और रोज़ एक्सीडेंट हो रहा है। इस कॉलेज के बच्चे लोग, उधर इंजीनियरिंग कॉलेज, सब उसी में है। बहुत से दुर्घटना हो रहा है, लोग मर रहे हैं। हम कलेक्टर महोदय से ज्ञापन दिए हैं उनको कि उस रोड को तत्काल बनाया जाए और लोगों को परेशानी ना हो। क्षेत्र में नशे को लेकर के भी आपने अभी चर्चा की थी, क्या बात है? हाँ, नशे के लिए भी हम लोग आवेदन दिए हैं। कहाँ दे रहे हैं? बता देंगे किस समस्या को लेकर आए आप लोग? हम लोग छत्तीसगढ़ बंग समाज कल्याण समिति की तरफ से आए हैं। हम लोग का समस्या, मेन समस्या अभी जो है बनारस चौक से लेकर चठीमा रोड तक जितने सूखे पेड़ हैं उसका कटिंग होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी जो दुर्घटना हो रहा है, जो पानी में सड़ जा रहा है पेड़ का डाली, उस डाली किसी भी गाड़ी के ऊपर गिर रहा है, किसी बच्चे के ऊपर गिर रहा है, उसको तत्काल छटाई करके या तो पेड़ को काट के रोड से हटाया जाए। ये SDM से हम लोग मांग किए, कलेक्टर साहब से मांग की हम लोग कि इसको तत्काल वहाँ से हटाया जाए।
नशा तो ये स्थिति है हमारे छत्तीसगढ़ में कि बोला नहीं जा सकता। नशा हम लोग रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन मंदिर के बगल में लाके खोल दे रहे हैं। तो बच्चे इसमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्व, इंजेक्शन, टैबलेट और नहीं मालूम है क्या क्या, कोरेक्स फोरेक्स, ये सब नाम हम लोग को मालूम भी नहीं है, जबकि हम लोग जानते नहीं है इस सब नाम को। ये सब बच्चे जो 12 साल से लेकर 18 साल, ये बच्चे में सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है। क्योंकि अभी हमारे सुभाष नगर यानी सरगुजा से करीब 4-5 लड़के पकड़ाए जो 15 साल, 16 साल, 17 साल का लड़के हैं, और अभी वो जिले में है। तो इसी तरह से पूरा फैला हुआ है। तो इसको कम से कम जो थाना क्षेत्र आता है, उस थाने में जो थानेदार है, स्टाफ है, उनको ये गश्ती करके, कम से गश्ती करके ये रोकना चाहिए इस नशाबंदी को। पुलिस का गश्ती कोई काम का नहीं है, क्योंकि अगर सूचना दिया जाता है कि इनके द्वारा बेचा जा रहा है, तो उनका कहना, जो बेचता है उनका कहना दूसरे से है कि हम तो सेट कर लिए। अब वो घूम रहा है, दूसरा जो इंजेक्शन लेके लगा रहा है वो पकड़ा रहा है, बेचने वाला पकड़ा नहीं रहा है।